हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, सबको वॉइस ठीक आ रही है ना। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली डेली आपकी 11 बजे क्लास चलती है और इस क्लास का नाम है नंबर सिस्टम। अभी चलने वाला है और आपको मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए और आपको हर एक चीज बताई जाएगी जो आपके पेपर में भी पूछी जा रही है लगातार। नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये पेपर में आराम से 2-3 नंबर का आ रहा है और मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 100 डेज का स्टडी प्लान है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपकी चीजें चल रही हैं। थ्योरी चल रही है, बेस्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, पीवाईक्यू चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चल रहे हैं। आपकी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन का ही ये सब पर्याय है। आप लगातार चीजों को करते जा रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूं तो ये बोर्ड बंद हो गया। हाँ भाई, चलिए। तो ओके, ना ओके, चलिए। क्या बोल रहे हो सर। मैथ का एनालिसिस दोनों शिफ्ट का एक ही क्लास में करवा दीजिए। नहीं, एक ही क्लास से कोई मतलब नहीं है, दोनों क्लास में भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है डियर, है ना। क्योंकि सुबह के फिर क्वेश्चन जो शाम को देखने वाले जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए 30 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट होती है, वो वाले बच्चे भी तो देखेंगे ना। इंसान हमेशा खुद खुद का सोचता है कि बस मेरा फायदा हो जाए कैसे भी करके। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि सबका सोचिए भैया। वो विद्यार्थी जो पहली शिफ्ट को मतलब दूसरी शिफ्ट जाने से पहले पहली शिफ्ट देखकर जाते हैं, उनका क्या होगा फिर आप बताएं। ठीक है, हाँ। और जिस दिन तुम्हारा पहली शिफ्ट में होगा और उस दिन जब मैं लास्ट में कराऊंगा तो उस दिन तुम मैसेज करोगे नहीं सर पहली शिफ्ट का भी कराओ। तो हर किसी के लिए अपने अपने नियम होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब धीरे धीरे मैं अलजेब्रा भी कराऊंगा, एडवांस मैथ भी कराऊंगा, सब कुछ कवर कराने वाला हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है माय डियर, चलिए। क्लियर है ना। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। आप जिस तरह से आप सोचते हैं कि भाई मेरे लिए आसान हो जाए एक ही, तो मैं तो दोनों क्लास करवा रहा हूं, उल्टा मेरे को टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ। क्लियर है ना। आइए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। हम्म, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, और हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है हमारा। मैथ का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है, उसी हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। 11 से 12 और 12 से 1 ये दोनों क्लासेस आज से होने वाली है कंटिन्यू। 11 से 12 भी होगी और 12:30 से 1 वाली क्लास भी आज होने वाली है। इसमें मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें और आएंगी और सारे चैप्टर क्लियर होंगे। यहां पर हमारे पास अभी नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम के बाद जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो पढ़ा दूंगा। चलो मैं मेंसुरेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम बाद में ले लेंगे या फिर एचसीएफ एलसीएम ले लेंगे, जैसा आप कमेंट में कहोगे। ठीक है ना, हाँ। क्लियर है ना। तो आप इस चीज की टेंशन ना ले, बिल्कुल भी पढ़ाई करें बस कंटिन्यू। एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे, आप सभी के लिए आपके पास अंतिम मौका है। आज आपके पास लास्ट चांस है कि आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, अपने आने वाले साल भर को कैसे बिताना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको कम प्राइस में एसएससी एग्जाम में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और मैं केवल एसएससी एग्जाम में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक बैच है जो मेरा फाउंडेशन बैच है और टारगेट सीएचएसएल बैच है। आने वाले निकट भविष्य में अगर आप किसी भी एग्जाम की वैकेंसीज को देख रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो रेलवे का सीबीटी 2 हो, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, मैथ का वेटेज काफी अच्छा बढ़ गया है। और इसमें ना केवल मैथ मिलेगा, आपको सभी एजुकेटर जैसे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और सभी एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर आज आपके पास मौका है कि आप प्राइस बढ़ने से पहले ले लें, क्योंकि फिर पेमेंट में इशू आएगा, बाद में फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए साहिल 10 कोड लगाकर आज ही कनेक्ट हो जाएं। ठीक है ना माय डियर, कोई ब्रैकेट में नहीं लगाना है, सीधा सीधा साहिल 10 लिखना है बिना किसी गैप के। ठीक है माय डियर, तो अप्लाई करते ही डिस्काउंट मिल जाना है आपको और आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो अपने सभी टॉप फैकल्टीज के द्वारा। जो फैकल्टी आपको यहां पढ़ा रही है वो सारी की सारी आपको इसी कैटेगरी में अवेलेबल मिलेगी। आप बढ़िया तरीके से साहिल 10 कोड लगाकर जुड़े, जिससे कि मेरे कोर्स से आप सबसे पहले कनेक्ट हो जाएं। समझ रहे हो मेरी बात। प्राइस हाइक होने वाली है तो भैया यही अंतिम अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर लग के पढ़ना है
और आपको अपने एजुकेटर से पढ़ना है तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में कोर्स, बैच सब कुछ मिलेगा। 12 महीने का ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रात को 8 बजे वाला सेशन कंटिन्यू ले रहे हो ना? पक्का विश्वास है मुझे कि आप अब ले रहे हो, क्योंकि 17 से 18 हजार बच्चे इस सेशन को डेली ले रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि कैसा एक्सपेक्टेड पेपर सर करवाते हैं, कैसे प्रैक्टिस होती है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वो करवा रहा हूं जो कैच द मैथ में मैंने करवाए हैं और वैसे ही एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास फ्री होती है और जो भी नया यूजर है वो फ्री प्लान के लिए भी इनवाइट कोड साहिल 10 यूज कर सकता है। क्या यूज कर सकता है? साहिल 10 इनवाइट कोड यूज कर सकता है। उससे आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ्री क्लास को देखने का तरीका है, एसएससी एग्जाम पर जाओ, स्पेशल क्लासेस पर जाओ, मेरा नाम सर्च कर लो साहिल खंडेलवाल। जैसे ही मुझे फॉलो करोगे आप मेरी स्पेशल क्लासेस में सी ऑल पर चले जाना और 8 बजे वाली क्लास, दोनों क्लासेस देख लेना। मैंने 2 पेपर करवा दिए हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, दोनों पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं। आज तीसरा करवाने वाला हूं। फ्री प्लान के लिए साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना। आज 30 दिसंबर है, आज मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर 3 करवाने वाला हूं। सबका स्वागत है, सभी स्टूडेंट जरूर देखना, ठीक है। अभी मैं 2:15 पे या 2:30 बजे, 2:15 पे या उससे पहले ही दे दूंगा, मैं पूरी शिफ्ट का एनालिसिस दे दूंगा। पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का 6:15 बजे मेरे को टाइम मिलते ही। लेकिन आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया क्वेश्चन जरूर भेज देना, व्हाट्सअप कर देना। ओके, चलते हैं भैया आगे। अब पहला क्वेश्चन ये था, यहां से शुरुआत कर रहे थे हम। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या आंसर आप लोगों का आया? बताओ भाई, क्या आंसर आप लोगों का निकल कर आया? एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कम ऑन, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम में एडवांस मैथ बहुत आ रहा है और एडवांस मैथ मैंने आपको करवा दिया है, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। 3 बजे वाले सेशन को जरूर देखते रहें। यहां पर भी मैं सारी एडवांस मैथ कराने वाला हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें डियर, है ना। ये मेरा प्रॉमिस है, पूरी एडवांस मैथ कराऊंगा। लेकिन इसको बीच में नहीं छोड़ सकता ना, फिर घास काटने वाली बात हो जाएगी और ऐसा काम मैं करता नहीं हूं। चलिए, 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या एक्स वाई होती है, लेकिन इसको संख्या लिखना है तो आप इसको 10x + y लिखेंगे, राइट। 2 अंकों की एक संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुनी है। अपने अंकों के योग से 4 गुनी है। अपने अंकों के योग से 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी इसी संख्या में अगर मैं 18 और जोड़ देता हूं, 18 और जोड़ देता हूं, तो अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आपको मैं एक चीज कह सकता हूं क्या यार, इसके बहुत सारे तरीके निकल कर आ रहे हैं। आपके सामने एक पहला विकल्प मैं रखने जा रहा हूं और बड़ा ही आनंदित महसूस करोगे आप। देखिए, ये बताओ यार, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो 18 जो ज्यादा आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि 3xy, यानी कि x + y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या किसी को? आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अरे मैंने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा किया है कि उस संख्या में 18 जोड़ दिया, यानी कि मैंने 18 ज्यादा कर दिया, तो ये 3 गुना ज्यादा हो गया। देखो ना, 7 था, अब ये 4 था, 7 गुना हो गया। तो 7 में से 4 घटाओगे तो 3 × x + y = 18, 3 × 6 = 18। तो x + y = 6 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं, अंकों का योग बोला गया है भाई, x + y होगा, है ना। हाँ, संख्या ये है तो संख्या ऐसे लिखी जाती है। तो 5 सेकंड का काम है। तो पहली इक्वेशन मैंने ये बना दी, बहुत आसान तरीके से किया है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपकी समझ में ना आए, आपको बस तरीका ही समझना था। तो x + y ये आ गया। अब आपको दूसरी इक्वेशन भी बनानी है तो आप दूसरी इक्वेशन यहां से भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे को। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं। मैंने इस इक्वेशन को लिया तो 4x मैंने 10x में से घटा दिए 6x, ठीक है। 6x, 4x मैंने 10x में से घटा दिए और 3y = 0। तो यहां से मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है? 6x = 3y। तो x/y का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 1/2। बहुत बढ़िया सर, यानी कि दोनों के अनुपातों का योग 3 अनुपात बराबर अगर 6 है तो 1 अनुपात बराबर 2 आ गया। यानी कि आपका x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 4, और आपका y इकाई का अंक है और x आपके दहाई का अंक है। तो ये पूरा बेसिक हो गया और ये आपका एक ऑप्शन के थ्रू हो गया।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी क्वेश्चन को आप तरीके से करके बताओ कौन जल्दी आंसर देता है, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। तो वही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने दिमाग का उपयोग करेंगे तो देखो क्या बोला गया है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है। तो दो अंकों की संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है गुरुजी, और यह अपने अंकों के योग की कितनी है, 6 गुनी है। 27 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें अगर मैं 27 जोड़ दूं, मैं ये तो सिर्फ लिख के बता रहा हूं आपको, तो वह 9 गुनी हो जाती है। तो यार क्वेश्चन तो बच्चों वाला ही हो गया। कैसे सर? अरे भाई इनका अंतर निकालो ना, तो इसमें से ये घटाओगे तो 3 गुणा एक्स प्लस वाई बचेगा घटाने पर, और यहां केवल 27 ही तो अंतर निकल कर आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका निकल कर आएगा 9। ये तो बहुत अच्छा रहा। तो अंकों का योग 9 किस किस में आ रहा है गुरुजी? यहां तो हमारी पिक्चर फंस गई, केवल ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी चारों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए, तो मैंने अब दिमाग लगाया कि यार ऐसा है गुरुजी, तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। जैसे कि x प्लस वाई को आप 9 रखना चाहते हैं तो आप 9 रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। या फिर आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो वो बना लो। तो 10 में से अगर आपके 6 चले गए तो 4x माइनस 5y बराबर 0, यानी कि x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया ना। तो अंकों का योग 9 है, तो x बराबर आपका 5 होगा, यानी कि 5 और 4 54 आपकी राइट आंसर हो जाएगा, 54। अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहा है? तो 54 आपका राइट आंसर हो गया। तो मुझे लगता नहीं है कि आप मात खाने वाले हो, आपको पता लग रहा है कि भाई x 5 है, y 4 है और दोनों का योग 9 है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो 55 आंसर हो गया। कर पा रहे हो डियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करके बताओ। चलो अगले क्वेश्चन को हम समझाते हैं आपको, फिर भी समझा देते हैं। हेडिंग डाल लेना, डिवाइजर्स। हेडिंग डाल लीजिए, डिवाइजर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक। अब केवल भाजक के रूप पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो जरा सबसे योग्य बात, सबसे समझने वाली बात है कि भाजक के तौर पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए, तो हेडिंग के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यार टॉपिक में कुछ भी नहीं है, आप भाग देने की विधि को जानना चाहते हो क्या? अगर मान के चलिए मैं किसी संख्या में, या मान लो मैंने 10 में भाग दे दिया, किसका? 3 का, तो कितनी बार जा रहा है? अगर मैं 10 में 3 का भाग दे देता हूं तो भाग कितनी बार गया? 3 तिया 9 बार। ठीक है, और एक मेरा क्या आ गया? शेषफल आ गया। एक मेरा क्या आ गया? शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। और सुनो, इस सैटरडे संडे को मैं क्या कराने वाला हूं, बता देता हूं। इस सैटरडे संडे को मैं क्या कराने वाला हूं? इस सैटरडे संडे को एक दिन तो मैं कराऊंगा आपको रोमन नंबर, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इस यूट्यूब पर, और सैटरडे या संडे में से एक दिन मैं कराने वाला हूं सेट की थ्योरी, यूनियन और इंटरसेक्शन। वो भी पूछ लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं रेलवे वालों ने, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो क्लियर है? हाँ, अब कलर क्या हो गया? ग्रीन पड़, ग्रीन ले लो तो आफत, ना ले लो तो आफत। तुम भी यार वास्तव में बहुत नखरेले हो चुके हो। चलो, तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसके नाम होते हैं। ये 10 को क्या कहा जाएगा? अगर मैं 10 को अपनी गणित की विधि में, गणित के भाषा में बोलूं तो 10 को क्या कहा जाएगा? बताओ, ये 10 क्या है? कोई बता सकता है 10 क्या है? ये है भाज्य, इसको कहते हैं डिविडेंड। यही से ही फॉर्मूला बनता है और यही बहुत बड़ी चीज है, डिविडेंड। ये क्या है फिर? ये बोले भाजक है। भाजक को क्या कहा जाता है? डिवाइजर। ठीक है, और ये क्या है? 3 क्या होगा फिर? 3 आपका है भागफल। भाई जो अपना भाग देने पर फल आता है उसी को ही भागफल कहते हैं, और इसको कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका शेषफल।
तो मैं कुल मिलाकर आपको कुछ चीजें पूछना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें हैं या नहीं है, और कितने लोग ये गलतियां करते हैं, क्योंकि ये बहुत मामूली गलतियां हैं और मैं इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि आपकी वो मामूली गलतियां आसानी से हो जाएं सॉल्व, समझ रहे हो ना, और आप गलती ना करो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 10 कैसे बना है, तो आप 10 की परिभाषा कैसे लिखोगे? 10 बना है गुरुजी 3 गुणा 3, ध्यान रखना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इस 3 का यहां भी गुणा कर देंगे वहां भी, अरे नहीं यार, कभी भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन का पूरा तरीका ये होता है, तो जो आप भाजक से डिवाइड करते हो तो वो केवल भागफल में गुणा होता है, शेषफल तो अलग रहता है। तो देख लो चाहे +1, यही तो लिखोगे आप। तो यहां आपका जो प्रोसेस बन रहा है वो लिख लें, ये फॉर्मूला बन गया आपका, डिविडेंड बराबर भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, यानी कि कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो नोट कर लेना इस चीज को, और बहुत काम की चीज है ये, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, हरो रंग करो, अच्छा लग रहा है। हाँ, चूड़ी पसंद करने आए हो ना तुम, ये साड़ी पसंद करने आए हो? चलो, यहां तक क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है सर। तो इस पे ही कॉन्सेप्ट आते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने ऐसी बोला, मैंने x को, सुनना मेरी बात, लैंग्वेज बता रहा हूं, x को y से डिवाइड किया, मैंने x को y से डिवाइड किया, 3 भागफल आया और शेषफल 2 आया। तो मुझे इक्वेशन बताइए क्या बनेगी। तो 3 कोशेंट है और 2 आपका रिमाइंडर है, तो मुझे बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए, x को y से डिवाइड किया, x को y से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या है, डिवाइजर है, आपका भागफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना होगा, 2। तो इक्वेशन बन गई x बराबर 3y प्लस का 2, ये बन रही है ना। तो ये आना चाहिए आपको कि भाई किससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो x को y से डिवाइड किया तो x आपका भाज्य है, y आपका डिवाइजर है, 3 आपका कोशेंट है और 2 आपका रिमाइंडर है। तो x बराबर 3y प्लस 2 इस तरह से बन जाता है मेरे दोस्तों। चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट आपके काम आते हैं आगे आने वाले समय में, है ना, और इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। अरे, एक नीरज कह रहा है मिलके लाइक ठोको, अपने अपने ही ठोक लो भाई, एक साथ नहीं करना है ना, अपने अपने कर लो, जो तुम्हारे पास बटन है वही दबाओ, दूसरे वाले का मत ठोक के आना मिलकर। चलिए, तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है डियर, मैं आराम से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो क्या कहा गया है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है यानी कि जो डिवाइजर है वो भागफल का 12 गुना है, यानी कि जिससे आप भाग कर रहे हो, तो मैंने उसको अगर d मान लिया और ये मैंने q मान लिया, तो d बराबर क्या है, 12q है। देख लो, भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, और किसके साथ आता है, और हमेशा आता है आगे वाले के साथ, तो डिवाइजर ही शेषफल का 5 गुना है, डिवाइजर शेषफल का 5 गुना है। और रिमाइंडर आपका कितना है, रिमाइंडर आपका दे रखा है 48, तो रिमाइंडर अगर आपका 48 है गुरुजी, तो डिवाइजर कितना आ जाएगा, 48 गुणा 5 यानी कि 240। अब डिवाइजर अगर 240 आ गया तो कोशेंट कितना आ जाएगा, तो डिवाइजर अगर 240 है तो कोशेंट आ जाएगा 20, क्योंकि 12 इंटू क्यू है, तो कोशेंट कितना आ जाएगा आपका, भागफल आ जाएगा 20। बहुत बढ़िया, सब कुछ निकल कर आ रहा है। अब बताओ कि भाई भाज्य कितना होगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि डिविडेंड बराबर क्या होता है,
डिविडेंड बराबर डिवाइजर 48, डिवाइजर 48 भागफल 20 प्लस डिवाइजर 48 भागफल 20 प्लस रिमाइंडर 48। देखिए क्या आंसर आने वाला है आपका, और सही आ रहा है क्या हमारे हिसाब से। तो यहां मैंने गड़बड़ कर दी शायद, हाँ वो तो कर दी सर। आपका ये 48 थोड़ी ना है, ये तो 240 है ना सर। हाँ तो आपका 240 होगा ना सर, इसको आप 240 लिखो ना, 48 तो वो है शेषफल, तो ये 240 इंटू, तो ये हो जाएगा 4800 प्लस 48। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 4848, विकल्प नंबर ए आ रहा है। क्या आपका सही आंसर है क्या ये? आप लोगों का सही आंसर आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया भाई, आंसर पुट करना है ना आपको, इक्वेशन बनानी है। देखो रिमाइंडर पता था, डी निकाल दिया, अब डी निकाल दिया तो क्यू निकल जाएगा, पुट कर दो बस। अब इतना तो करोगे यार। अगला क्वेश्चन करके बताएं, यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओगे, कोशिश करो, टाइम भले ही ले लो लेकिन कोशिश करके बताओ। हाँ हाँ, ये आईबी के लिए भी अच्छा है, आईबी का पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है डियर, आईबी की तैयारी भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो मैं कैसे करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, देखिए आइए समझते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। प्रश्न के भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक वही वाली बात आ गई, तो भाजक जो है यानी कि डिवाइजर जो है वो भागफल का 10 गुना है, तो पहली समीकरण ये बन गई। और यानी कि भाजक ही शेषफल का 5 गुना है, वेरी गुड। शेषफल आपको दे रखा है 32, तो आर बराबर अगर आपका 32 है तो यहां से मैं डिवाइजर निकाल सकता हूं क्या, 160 हो गया। अगर मैं क्वेश्चन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब सब कुछ पता है, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर विल बी 160, कोशेंट विल बी 16, 2560 प्लस रिमाइंडर कितना है 32, तो 2560 प्लस 32 यानी कि आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आएगा 2592, ऑप्शन नंबर बी 2592, ऑप्शन नंबर बी 2592 आ रहा है डियर। अब हो रहे हैं क्लियर भाई, लाइक करते रहिए अगर क्लियर हो रही हैं सारी की सारी चीजें, और अच्छे तरह से होंगी भी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस पढ़ते रहें, ठीक है। हाँ चलिए, और दिमाग का खेल है सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, चलिएगा भाई। अब पढ़ने वाले हैं हम कौन सा कंसेप्ट, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट, इकाई अंक। देखो भैया, जब बात इकाई अंक की जा रही है, हाँ सर यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं भाई, सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, बस अब आप बोलिएगा। और अगर अब आपने कोई बोला तो फिर वो एग्जाम नहीं है क्या, फिर मैं पूछूंगा, है ना। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, बस पढ़ाई करो। जरूरी क्या है, पढ़ाई करना जरूरी है ना, जो कि टॉपिक सारे कॉमन होते हैं। अब ये मैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं, जब मैंने नाम यूनिट डिजिट लिया है, जब मैंने नाम इकाई अंक लिया है, तो उपयोगिता कहां उत्पन्न हो जाती है, इकाई अंक पर। हम किसकी बातें करेंगे, हम किसकी चर्चा करेंगे यहां पर, ओनली यूनिट डिजिट। यानी कि अगर मैं कोई बड़े से बड़ा नंबर बोल देता हूं 78935 इंटू 12379, तो मुझे इतने बड़े बड़े नंबर से कोई लेना देना नहीं है गुरुजी, ओनली मुझे मतलब है इस 5 से, ओनली मुझे मतलब है इस 9 से, और इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा 45 के 5 से। क्या मुझे 45 से मतलब है ना, मुझे मतलब है इसके 5 से, क्योंकि मैं केवल काम किस पर कर रहा हूं, यूनिट डिजिट पर। तो संख्या की शुरुआत में जो अंक होता है वही इकाई अंक है, जो पीछे से हम देखते हैं। तो हमें पूरे एक्सप्रेशन में हमें जो मतलब होता है डियर, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो,
हमें केवल इकाई अंक से मतलब होगा। अब बीच में गुणा था तो 9 पर हम 45 किया। सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे देता हूं 98375 प्लस 12379, तो संख्या परिवर्तित होने के बावजूद हमारा जो आंसर होगा इकाई अंक क्या होगा बताओ। तो जो ऑपरेशन बीच में होता है, जैसे कि यहां पर कौन सा ऑपरेशन है, प्लस वाला है, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों अंकों के मध्य में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो प्लस ही करना है। यहां गुणा था तो 45 का 5 दिया, 9 और 5 14 का 4 आएगा, 14 नहीं होगा, 9 और 5 14 आया, लेकिन मुझे तो केवल यूनिट डिजिट से लेना देना है। समान तौर पर अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में दे देता हूं 1239785 माइनस 12379 बराबर क्या होगा बताओ, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब मैंने जो ऑपरेशन यहां दिया, मैंने जो ऑपरेशन यहां परफॉर्म करवा दिया है, चलिए वो क्वेश्चन का ऑपरेशन क्या है, माइनस है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि यहां अगर इकाई का अंक 5 है और यहां इकाई का अंक 9 है, तो 9 5 में से तो 9 जाता नहीं है, इसलिए हम कभी भी छोटे अंक से बड़ा अंक घटाते हैं तो इस बात को अवश्य ध्यान देते हैं कि एक हासिल लेके इसको 15 बना लो, तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो आपका जो इकाई अंक बनेगा यहां से वो 6 बनेगा। कितना बनेगा, 6 बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, अब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था वो बहुत जल्दी था, है ना, तो मैंने उन बच्चों के लिए पढ़ाया जिनका पेपर था 28 को, ठीक है। अब तो आप जो भी आपके पेपर हैं वो आप ढंग से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा। तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आज के बाद पेपर पता है कब है, 4 तारीख को है सीधा, ठीक है ना। आज के बाद जो पेपर है अब 4 तारीख को है सीधा, राइट, है ना, शायद यही है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, चलिए सर ये बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है, आगे देखते हैं। तो क्या सर एक ही क्वेश्चन में अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं क्या, प्लस भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, बिल्कुल संभव है। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 193 इंटू 147 प्लस 198 इंटू 199 माइनस 176 इंटू 188, मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब आप मुझे उत्तर देके बताएं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होने वाला है। चलिए, तनिष कह रहे हैं ऐसा क्यों करा गैप, उसको ससुराल जाना था ना एग्जाम, वो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले को, इसलिए ऐसा किया उसने। ध्यान नहीं देते हो चीजों पर। आइए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, भाई देखो चीजों को समझने की कोशिश करो कि मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से 3 गुणा 7 का इकाई अंक आ रहा है 1, क्योंकि बीच में गुणा है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 8 इंटू 9 72 का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 लगा दिया। माइनस 6 8 48 का 8। तो सिमिलर तौर पर अब मैं आपको अभी बता चुका हूं कि प्लस प्लस वाले तो जुड़ेंगे। अब वही वाला संकट आ गया कि 3 में से 8 तो जाता नहीं गुरुजी। अब 3 में से 8 नहीं जाता तो क्या बताया था, टेंशन नहीं लेने का है, 13 बना दो हासिल लेकर, 13 में से 8 गया तो 5 आपका राइट आंसर। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक होने वाला है वह 5 होने वाला है। क्लियर है माय डियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 19876 प्लस 7985 प्लस 9372 इंटू 187 माइनस 3158 इंटू 197, क्या होगा यूनिट डिजिट बताओ, क्या होगा यूनिट डिजिट। चलिए
आइए तो कैसे करने वाले हैं देखिएगा जरा। तो मैं कहता हूं कि भाई 6 और 5 का 11 का 1 हो जाएगा, 1 हो गया सर। और यहां 7 दूनी 14 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस 4 हो गया सर, वेरी गुड। यहां माइनस है और 8 और 7 56 का 6 आ रहा है। तो 5 में से 6 तो जाते नहीं है, तो 15 में से 6 जाएंगे तो आपका इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक कितना निकल कर आएगा, 9 होगा। मजा आ रहा है डियर, अच्छा लग रहा है ना। इन क्वेश्चंस में आप हमेशा मैथ खाते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा पावर वाला ही क्वेश्चन आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं, जो एक्सप्रेशन के ऑपरेशन पर डिपेंड करते हैं। आप प्लस है तो प्लस लगाएं, गुणा है तो गुणा, और फिर जो भी एक्सप्रेशन है उनको लास्ट में सॉल्व कर लें। और पूरे एक्सप्रेशन में हमें किससे मतलब होना चाहिए, किससे मतलब होना चाहिए, इस पूरी गणित में अगर हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमें किससे मतलब रखना है, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है, केवल इकाई अंक से। बाकी कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फर्क पड़ता है अगर आप लाइक नहीं करेंगे। तो 8200 लोग देख रहे हैं, लाइक करते रहिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम आगे। अब हम बताते हैं पावर वाले आपको, ठीक है। अब पावर वाले भी निपटा लेते हैं। यानी कि कभी कभार सर क्या होता है कि कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि 937 की पावर 879, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कभी कभार दे दिया जाता है 437 की पावर 499, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 987 की पावर 838, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 999 की पावर 197, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पूछ लिए जाते हैं। और सर हमारे इतनी बस की तो है नहीं कि हम 937 की पावर निकालने बैठ जाएं या उनको गुणा करने बैठ जाएं, नहीं सर, हमें यह बिल्कुल भी नहीं पता है और हमें पछता भी नहीं है ये चीज। तो सर इनका कोई इलाज है क्या। अब इलाज को समझिएगा कि कभी भी कोई पावर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए और किसी भी संख्या की आपको पावर निकालनी हो, तो कोई भी नंबर आपके सामने दे रखा है x, मान लो x आपकी एक संख्या है, तो अब मुझे बताइए ये जो x दे रखा है इसके आपको किस अंक से मतलब है। भाई जब यूनिट डिजिट निकाल रहे हो भाई, तो केवल आपको इसके 7 से मतलब है, इसके भी 7 से, इसके भी 7 से, इसके भी 9 से। तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब है। अगर मैं इन संख्याओं को ऐसे लिख दूं 7 की घात 879, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल और केवल जो मतलब है इकाई अंक से मतलब है। केवल और केवल मुझे किससे मतलब है, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, मुझे और किसी चीज से मतलब है ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं आगे। अब जब बात करना चाहता हूं कि x का केवल मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, ओके। अब यूनिट डिजिट आप चाहिए यानी कि आपको केवल x का इकाई अंक चाहिए, तो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है सर, देखते हैं। मैंने कोई भी x ले लिया, उसकी पावर मैंने n ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या होता है कि बड़ी पावर होती है, n क्या है, n आपकी बड़ी पावर है, बड़ी पावर या कह सकता हूं बड़ी घात है, बहुत बड़ी घात है n आपकी। अगर आपकी n आपकी बड़ी घात है यानी कि बहुत बड़ी पावर है, तो आप मुझे एक चीज बता दें कि n को हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। क्यों, अरे यार रिड्यूस करूंगा ना, यानी कि कम करना होता है पावर को। पावर को अगर कम करना होगा तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, रिड्यूस करके ही सॉल्व कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। रिड्यूस करके ही सॉल्व कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। तो सर कैसे करूंगा बताओ। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यार रिड्यूस कैसे करें। इसलिए घात को रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया साइक्लिसिटी। यानी कि साइक्लिसिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं चक्रीयता, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्रीयता। इसका मतलब क्या होता है सर, आइए समझते हैं, अब डिटेल में समझते हैं। और कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, कल हम यहां पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स, ठीक है। एक एक टॉपिक क्लियर करते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तगड़ा नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एडवांस मैथ की क्लास भी यहीं चलेंगी भैया, और कहां चलेंगी यार, तुम भी बुद्धि वाली बातें करते हो। लेकिन ये खत्म होगा तभी तो एडवांस में शुरू होगा ना भाई, इसलिए तसल्ली करो बस, और ढंग से देखो सामने की क्या सीखने जा रहे हो आप। तो सर साइक्लिसिटी क्या होती है आप बता दो। आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता। चक्रीयता वो होती है
जिस घात पर वह संख्या अपना इकाई अंक रिपीट करने लगे। मेरी बात को सुनना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? पहले आप पढ़ लेना इस लाइन को। यानी कि साइक्लिसिटी वो होती है, साइक्लिसिटी हमेशा वो होगी जिस घात पर संख्या अपना इकाई अंक रिपीट करने लगे। जैसे कि मैंने ले लिया 0, अब 0 की पावर में 1 रख दूं तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 2 रख दूं तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 3 रख दूं तो भी 0 रहेगा। तो 0 की साइक्लिसिटी क्या है? 1। यानी कि हर अगली घात पे वो 0 ही आ रहा है। ठीक है सर, आगे मैं बात करता हूं 1 की पावर में 1 रख दूं कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख दूं तो भी 1 ही रहेगा, 3 रख दूं तो भी 1 रहेगा। तो 1 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। यानी कि हर एक घात पे क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। अगर मैं बात करना चाहता हूं 5, तो 5 की भी आप देख लो, 5 की घात 1 रखोगे तो भी 1, 5 की घात 2 रखोगे तो भी 5, सॉरी 5 की घात 1 रखोगे तो भी 5, और 5 की घात 2 रखोगे तो भी 5, 5 की घात 3 रखोगे तो भी 5। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या आ रही है? 1 1 1 आ रही है, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 पर, 1 पर और 0 पर फर्क ही नहीं पड़ता। और भी है क्या कोई? 6 भी है। तो 6 की पावर 1 रखोगे तो भी 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक 6, 6 की घात 3 करोगे तो भी 216 का इकाई अंक 6। तो मैंने आपके सामने, ठीक है, मैंने आपके सामने जो सबसे बढ़िया चीज रखी है वो मैंने यही आपके सामने रखी है कि मैंने 4 अंक ले लिए, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। इन चारों अंकों की घात, पावर बदल ही नहीं रही, यूनिट डिजिट। पावर बदलता भी जा रहा हूं तो यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं n कुछ भी हो, अब पावर n जो है, n कुछ भी हो सेम ही रहेगा? बोलो हाँ या ना। भाई समझ में आ गया ना? कौन कौन से नंबर है वो, कौन कौन से नंबर है? 0 1 5 6, 0 1 5 6। अब चाहे n इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, सब कुछ सेम ही रहने वाला है, चेंज होगा ही नहीं। भाई बात समझ में आ रही है? वेरी गुड सर, कैसे होगी बताना जरा, मतलब क्या बताना है? चलिए चलिए, हाँ मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारी लुटिया डूब रही है, मैं आपकी लुटिया डूबने नहीं दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ के 36 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30 भी नहीं 36 क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में, 36 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ के। तो आपको ध्यान रखना है, इतना उतावला नहीं होना कि आप ये सोचे कि मैं तो सारे के सारे करके आऊं। अगर 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनते हैं, इज्जत से छोड़ के आइए हाथ जोड़कर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहचान तो लोगे ना कम से कम, ये तो नहीं बनेगा, आराम से छोड़ के आओ ना। मैं थोड़ी ही कह रहा हूं कि 100 में से 100 करके आओ तुम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 85 करके आओ, सही करके आओ, 15 छोड़ कर आओ चाहे, लेकिन उन 15 को करो मत फिर अटेम्प्ट। उन 15 क्वेश्चंस में से आप चाहे साइंस के छोड़ो, चाहे आप रीजनिंग के छोड़ो, चाहे आप जीके के छोड़ो, चाहे आप मैथ के छोड़ो, लेकिन उन 15 क्वेश्चनों को हाथ जोड़ दो। क्योंकि 85 क्वेश्चन अगर आप सही और बिना तुक्के मारे करके आओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तरीके से पेपर किया जाता है ना? अगर आप बिना तरीके से करोगे तो सबरा मामला खराब हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक क्लियर है क्या? आइए सर, अब आते हैं आगे। तो सर और भी तो संख्याएं होती हैं। हाँ होती है ना, जैसे मैंने ले लिया 4, तो 4 की पावर 1 करूंगा तो कितना आ रहा है? 4 की पावर 1 करूंगा तो 4 आ रहा है। 4 की पावर 2 करूंगा तो इकाई का अंक 4 चौक 16 का 6 आ रहा है। 4 की पावर 3 करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? बताओ ना, 4 चौके 16 चौके 64 का 4 आ रहा है, 64 का 4 ही आएगा। 4 की पावर 4 करूंगा फिर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह से 4 की पावर 5 करूंगा फिर से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह से 4 की पावर 6 करूंगा तो फिर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 की साइक्लिसिटी कितनी है?
मेरा सीजीएल का लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, प्राइस बढ़ने वाली है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सभी सब्जेक्ट मिलेंगी। आज अंतिम दिन है, साहिल 10 कोड लगाकर बढ़िया पढ़ाई करो और अच्छा जुड़ो आप, मैं तो यही कहूंगा। देखो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चीजों की तरफ। अब मैं आपसे ये सिंपल एक चीज बताना चाहता हूं कि यार ऐसा क्या हो रहा है यहां पर। बोले गुरुजी ये तो गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा क्या? हर 2 पावर पे रिपीट हो रहा है, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 साइक्लिसिटी है। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 साइक्लिसिटी है। बहुत अच्छी बात है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ तो रही है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। क्या आ रहा है? अगर 4 की पावर ऑड हो तो और 4 की पावर इवन हो तो, देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। अगर 4 की पावर ऑड हो तो बोलो, अगर 4 की पावर अगर विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। निश्चित हो गया है, अभी निश्चित हो गया है। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं, चर्चा क्या होती है देखिए, आइए 9 की पावर 1 करने पर कितना आ रहा है? 9। 9 की पावर 2 करने पर कितना आ रहा है? 1। इकाई का अंक 81 का 1 होगा। 9 की पावर 3 करता हूं तो 729 का 9 होगा इकाई का अंक। इसी प्रकार 9 की पावर 4 करता हूं तो फिर से कितना हो जाएगा? 1। तो यहां भी सेम भाई साइक्लिसिटी 2 आ रही है, हर 2 घात पे रिपीट हो रही है। देखो पहली दूसरी फिर तीसरी पे सेम, चौथी रहेगी, 5वीं पे फिर सेम, तो हर 2 पे रिपीट हो रही है, साइक्लिसिटी 2 है। लेकिन हमारे सामने एक कंक्लूजन और निकल कर आ गया, 9 की घात अगर विषम है तो 9 ही होगा, और 9 की घात अगर सम है तो 1 होगा। याद रखेंगे क्या? याद भी क्या रखना है, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, 9 की पावर 1 तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 का 1 होता है। ये सब नहीं पूछता है सर, नहीं, जो पूछता है उसके लिए ये सब पता होना चाहिए, है ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात? जो पूछता है ना उसके लिए ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब नहीं पता होगा तो वो जो पूछता है वो कैसे करोगे? बुद्धि लगाओ यार, है ना? वो कमी लग रही है मेरे को थोड़ी सी तुम में। चलिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं ये सब पूछता है, लेकिन अगर ये सब नहीं पता होगा तो जो पूछता है वो नहीं होगा, ये बात समझ ला, है ना? चलिए अब चलते हैं। अब कौन कौन से अंक बचे हैं मेरे? एक मेरा बचा है 2, एक मेरा बचा है 3, एक मेरा बचा है 7, और एक मेरा बचा है 8। बाकी पूरा हमने इकाई अंक देख लिया, 0 से लेकर 9 तक ही तो आते हैं इकाई अंक, उसी से ही डिपेंड करती हैं चीजें। आइए तो यहां समझिएगा, 2 की पावर 1 करता हूं तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 करने पर 2 की पावर 2 करने पर कितना आता है? 4 आता है। 2 की पावर 3 करने पर कितना आता है? 8 आता है। 2 की पावर 4 करने पर कितना आता है? 16 का 6 आता है इकाई अंक की बात कर रहा हूं। फिर 2 की घात 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, 32 का 2। 2 की पावर 6 करूंगा तो वही 4, फिर मतलब रिपीट होने लग गया। तो यहां हमेशा देख रहे हो आप कि हर 4 घात पे रिपीट होता है, हर 4 घात पे रिपीट होता है। तो यहां पर जो 2 की साइक्लिसिटी है, इसी प्रकार 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 का 7 होता है, 3 की पावर 4 81 का 1 होता है। सिमिलरली 3 की पावर 5 करूंगा तो फिर से 3 चालू हो गया, तो साइक्लिसिटी इसकी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। सेम 7 की पावर 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 का 9 होता है, 7 की पावर 3 का क्या होता है? 7 की पावर 3 का कितना हो जाएगा आपके सामने? तो 3 हो जाएगा। 7 की पावर 4 का कितना हो जाएगा आपके सामने? 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहां से रिपीट होने लग जाता है। सेम काम 8 का है। 8 की पावर 8 की पावर 1 क्या होगा? 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 8 की घात 3 यानी कि 2, 8 की घात 4 यानी कि 6। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। ठीक है माय डियर। अब 4 अगर साइक्लिसिटी होती है तो फायदा देखिए, आप दिमाग में रखें, हमेशा दिमाग में रखें, हमेशा एक चीज दिमाग में रखें। बोले क्या सर? पावर को रिड्यूस करने के लिए
x की पावर n की पावर को रिड्यूस करना है तो क्या करूंगा, केवल n के लिए ही तो करना है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो n को डिवाइड कर देना 4 से। अब जो 4 डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, सुनना मेरी बात, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, 4 डिवाइड करने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है बताओ, 4 डिवाइड करने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है। हमेशा यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि आप जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो तो शेषफल उससे कम बचेंगे हमेशा, यानी कि शेषफल आपके क्या बच सकते हैं, 0, 1, 2, 3, तो शेषफल इतने बचेंगे। तो जो शेषफल आपका बचेगा वही पावर बन जाएगा। वाओ, हां हो गया। और 4, 3 पावर तक तो आपको पता है सब। तो सर मान के चलो कुछ शेषफल ही नहीं बचा, तो जैसे 0 बच गया शेषफल, यानी कि डिवाइड हो गया, तो आपको क्या करना है, उस x की घात 4 निकालना है। अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो x की घात 1, 2 बच गया तो 2, 3 बच गया तो 3, निकाल लोगे यूनिट डिजिट, निकाल लोगे यूनिट डिजिट। एक दो क्वेश्चन करा देता हूं इस पर, फिर हम क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो 4, पावर 4, तो पावर 4 आपको सबकी पता है, 2 की पावर 4 6 होता है, 3 की पावर 4 1, 7 की पावर 4 1, 8 की पावर 4 6, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। चलिएगा अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर मजा आने वाला है आपको। जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, मैंने रख दिया x बराबर 937 की पावर 488। अब बताओ क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बार तरीका सीख लोगे ना तो जल्दी कर लोगे। मैं तरीका बताता हूं। अरे सर इतना लिखने की जरूरत क्या है, केवल हमें 7 से मतलब है। अब 7 से मतलब है और ये पावर है, पावर को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं। तो अगर किसी भी अंक, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है। क्या वो पूरा तरीके से डिविजिबल है, यस। तो पावर 4 आएगी, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा, क्योंकि 7 की पावर 4 होती है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 बनती है, बताया था अभी। देखो रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 बनेगी, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 4 1 होता है। सर कैसे निकाला, ये तो बहुत आसान है, अगर नहीं भी याद है तो दिमाग से निकाल सकते हो, जैसे कि 8 की पावर 0 आराम से। अब अगला क्वेश्चन करके बताओ, करो। चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, और क्वेश्चन करें इस पर, चलो। 1318 की पावर 937, यूनिट डिजिट क्या होगा। डायरेक्टली सोच के बताना, थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी सोच के बताना, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो वाला कंसेप्ट सारे होंगे भाई, है ना, लेकिन समय पर होंगे, है ना, ध्यान रखना। तो केवल मुझे 8 से मतलब है, ठीक है सर, यानी कि साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 का भाग दूंगा तो 36, 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो 8 की घात 1 ही आपका यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो 8 की घात 1 ही आपका यूनिट डिजिट होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, मैंने बताया था 4 की पावर अगर इवन आ जाए और 4 की पावर अगर ऑड आ जाए, तो 4 की पावर अगर इवन होगा तो 6 आता है, 4 की पावर अगर ऑड होगा तो 4 आता है, तो दोनों को जोड़ने पर 0। अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 105, तो 105 को आप पहले 4 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छिक्की 24, तो यहां रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 7 की घात 1 ही आपका क्या होगा, इकाई अंक होगा, यानी कि 7 ही आपका इकाई अंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट 213, 346, 36x का इकाई अंक अगर x + 2 है तो x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखो 6 18 का 8, 8 गुणा x बराबर होना चाहिए x + 2। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ऑप्शन से वैल्यू लेता हूं, x की वैल्यू 3 रखूं तो 8 × 24, तो ये तो 5 आ रहा है, 5 रखूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 रखूंगा
तो देखो जरा, 8 छिंग 48, 48 का इकाई अंक 8, तो 6 रखने पर इकाई अंक 8 आ रहा है ना, x+2 है ना, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और भाई लाइक वाइक नहीं हो रहा है क्या तुमसे? लाइक करो यार, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, कल भी पूछा गया है। चलिए, अब देखो 241 है। अब 241 चाहे कोई भी हो, हमें क्या ले रहा है भाई, एक है तो एक ही होगा इकाई अंक, क्योंकि 0 1 5 6 का हमेशा सेम ही रहता है। अगला क्वेश्चन, इसका अगर मैं बात करूं गुणनफल का क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 6 की पावर रिड्यूस करोगे 4 का भाग देकर, तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 की पावर अगर विषम है तो क्या होता है, 4, तो 9 चौके 36 का 6, तो 6 आपका राइट आंसर हो गया। 8 चौके 32 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, तिया 12 का 2, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होता है? अब 4 फैक्टोरियल भाइयों को पता हो तभी तो करेंगे। 4 3 2 1, अब इसको जब गुणा किया, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 का जो इकाई अंक आ रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, 4 आ रहा है। 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक, तो 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक यानी कि 4 से ज्यादा जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका हमेशा जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 आ गया ना, क्योंकि 6 5 4 3 2 1 होता है। अगर 5 आ जाता है और कोई भी सम नंबर आ गया तो वह हमेशा इकाई का अंक 0 ही कर देता है। 27 की पावर 95, तो 7 ले लो। अब 95 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, बचा हमारे सामने 1, 4 तिया 12, 3 आ रहा है, तो 7 की घात 3 लेंगे इसको, क्योंकि शेषफल 3 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? चलिए, -3 लेंगे, अब फिर 58 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। भाई 56, शेषफल 2 आया तो पावर 2 बन गई, रिमाइंडर ही तो लेते हैं, शेषफल ही तो लेते हैं। तो 7 की घात 3 का जो इकाई का अंक होता है 7, 3 आएगा, -3 का स्क्वायर का इकाई अंक 9। अब मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं 3 में से 9 जाते नहीं है, इसलिए 13 में से 9 घटाएंगे, आपका राइट आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए। अब आपको पता है 1999 है, अब एक बार शेषफल निकाल के रख लो। 1999 में केवल अंत के 2 डिजिट देखा करो आप, तो 4 दूनी 8, पूरा डिवाइड करके मत देखा करो। बचा 1, 4 चौके 16, अब बचा 3, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है सर। इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि ये 7 की घात 3 होगा, 1 का तो हमेशा 1 होता है, माइनस फिर ये 7 की घात 3 हो जाएगा। समान ही है, समान ही है, तो यहां से तो ये कट गया, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें आप। 7 है, अब मैंने 7 को देखा, अब 54 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 से भाग दिया मैंने, तो यहाँ 4 एकम 4, 4 तिया 12, बचे 2, 2 ही आएगा, 52 होता, 13 चौके 52, तो 7 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना होगा, 9, 49 का 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट हो रहे हैं ना, कोई टाइम नहीं लगता इनमें, बस इसलिए मैं कह रहा था। अब ये तो पूछे जाते हैं ना भाई, उत्साह चंद बोलते हैं कुछ, ये पूछे जाते हैं, अरे भाई पहले वो सीखोगे तभी तो कर पा रहे हो ना अब जल्दी। सर बाइनरी नंबर भी पूछ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन इट। विशाल, बाइनरी नंबर जिस दिन पूछा था ना, उससे एक दिन पहले भी मैंने बता दिया था, पता है तुम्हें, एक दिन पहले ही मैंने यहां बता दिया था इस क्लास में, फॉर्मूले वाले में, है ना, देखना जाकर। तो 9 8 72, 72 का होगा 2, 2 इंटू 6 का 2, और 2 इंटू 2 का 4, ठीक है, 72 का 2, 2 इंटू 6 का 2, 2 दूनी 2 का 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कितनी संख्याओं के इकाई के स्थान पर अंक 6 रहेगा? इसका रहेगा, इसका तो रहेगा ही, फिर इसके बाद में 9 का स्क्वायर है तो नहीं रहेगा, 8 8 64 का भी नहीं रहेगा, 4 चौक 16 का इसका रहेगा, तो कितना आएगा आंसर, 3 संख्याओं का। तो 3 संख्याओं का जो इकाई अंक है वह कितना रहने वाला है, हाँ वो कितना रहने वाला है दोस्तों, 3 संख्याओं का जो इकाई अंक है वो आपका रहने वाला है 6।
क्लियर हो गया माय डियर? तो हमने नंबर सिस्टम में जो हमने ये वाला पार्ट है पूरा निपटा लिया है और हमने आंसर दे दिए हैं सारे के सारे। अब मैं आपको एक आज टास्क देना चाहता हूं, एक होमवर्क देना चाहता हूं, और जो भी विद्यार्थी मेरे सीजीएल के हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है उनके लिए, मेरा फाउंडेशन बैच जो अंतिम मौका है ज्वाइन करने का। तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप एक कंप्लीट कोर्स करें सिलेक्शन के लिए। कंप्लीट कोर्स, जीके भी आपको टॉप फैकल्टीज पढ़ाएं, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है भाई, मैथ भी पढ़नी पड़ती है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और अभी कम प्राइस है, कल से प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप भी जो अभी ज्वाइन कर लें। कैसे? उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप होमवर्क करके लाएंगे ना पक्का, तो केवल 9 ही क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 क्वेश्चन, एक नंबर शानदार क्वेश्चन हैं। तो कैसे करने वाले हो वो मैं आपको बताने वाला हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आज मैं आपको 2:15 पर पहली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे, और रात को 8 बजे मैं एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूं आप लोगों को। डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर आपको करा रहा हूं। आप जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और इस रिवीजन कर लेना फॉर्मूले का, और भैया क्वेश्चन आए हो तो व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कर देना। कैच द मैथ आपका एक सेगमेंट होता है जो रात को 8 बजे होता है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री क्लास अटेंड कर सकते हैं। साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री में ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ज्वाइन करें, एसएससी एग्जाम पर जाएं, अनअकैडमी पर जाकर एसएससी एग्जाम पर जाकर स्पेशल क्लास पर जाएं, मेरा नाम सर्च कर लें, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है, और जैसे ही आप सर्च करोगे स्पेशल क्लासेस में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी 8 बजे वाली, और इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा देना, ये मेरी फ्री स्पेशल क्लास के लिए है। तो जिनको एडवांस में अभी पढ़ना है तो एक बार पढ़ सकते हो आप, ठीक है? चलिए, क्लियर है? और जो भी विद्यार्थी सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बेस्ट टीम के साथ में। मेरे तो 2 कोर्सेस चल रहे हैं, मैं तो आपके भविष्य को बनाने में फाउंडेशन कोर्स का एक बहुत बड़ा योगदान मानूंगा अगर आप इसे पढ़ते हैं। मैं 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूं और कंप्लीट और डिटेल अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, और ये मेरा एडवांस में शुरू हो चुका है वहां पर। आप एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे सबके लिए मेरा ये कोर्स प्रेफर कर सकते हैं, इवन आईबी के लिए भी, सबके लिए। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने से अनअकैडमी पर मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्लीट कोर्स, बैच, टेस्ट सीरीज, क्विज, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में। साहिल 10 कोड लगाएं और अभी जुड़ जाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं बोलता नहीं आपसे, प्राइस बढ़ने वाली है, मौके पे चौका मार लो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको, सारे बैच सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। एक बार तैयारी कर लो बढ़िया वाली, टेस्ट सीरीज, बैच सीरीज, टेंशन खत्म। एसएससी एग्जाम पर जाओ, अभी सिलेक्शन करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर सभी एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, और इंडिया के टॉप एजुकेटर सारे पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मैथ के ही क्यों ना हो पूरे भारत के, चाहे वो रीजनिंग के ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश के ही क्यों ना हो। साहिल 10 कोड लगाकर अभी जुड़ो और अभी ज्वाइन करो। प्राइस हाइक होने वाली है इसलिए बोल रहा हूं, फिर कल पेमेंट हो या ना हो कोई पता नहीं है इसका, ठीक है ना? ऐप है भाई। चलिए, तो थैंक यू सो मच। 12:30 बजे मिलते हैं, और 12:30 बजे वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है। मैं जल्दी ही आपको सटीक एनालिसिस लेकर आने वाला हूं, सभी टीचर्स की क्लासेस इस कोड के द्वारा मिल जाएंगे आपको। प्राइस बढ़ने वाली है। सैटरडे संडे रिवीजन रेदर दीजिए प्लीज। सैटरडे संडे मैं करवाने वाला हूं सेट थ्योरी, यहां पर सेट पढ़ाऊंगा, ठीक है? सैटरडे संडे में कब क्या पढ़ाऊंगा? सेट पढ़ाऊंगा आपको, ओके? बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलिए, तो टेक केयर, मिलते हैं कल। कल फैक्टर पढ़ेंगे, ओके? अच्छा पढ़ाऊंगा फैक्टर, मजा आ जाएगा कल, ठीक है? चलिए, 3 बजे अभी नहीं हो रहा कोई क्लास, है ना? 3 बजे अभी कोई क्लास नहीं हो रहा है, अभी 8 बजे ही होगा सिर्फ एक क्लास अभी।